14 लोग भोपाल से आए हैं नेशनल मीट में, एंड आई थिंक नेशनल मीट में भी पिछले 2-3 साल में मैं देख रहा हूँ भाई भोपाल का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है. कमेंडेबल जॉब. आई थिंक दैट शुड बी अपलॉडेड. तो जाकिर भाई, आप कब मूवमेंट में आए, आपका कैसे शुरुआत हुई? मैं तो 2008 से आया था मूवमेंट में. पहला कॉल मेरे दादा को ही गया था. उस समय नंबर नहीं हुआ करते थे, हेल्पलाइन नंबर, और मुझे कहीं से मिला था और मैं जोड़ा था. उसके बाद 2014 से 13 से हमने शुरू किया. इलेक्शन जब आए, जब हेल्पलाइन नंबर शुरू हुआ और कॉल जाने शुरू हुए, तो लखनऊ की टीम ने आके हमारा सपोर्ट किया. और उस समय 2 या 3 लोग ही हम लोग हुआ करते थे जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया. शुरू में हम लोग सिर्फ अकेले जाते थे, मीटिंग प्लेस पे बैठते थे और वापस आ जाते थे, कोई नहीं आता था. और धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे. और आज मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि मेरी हर मीटिंग में 45-50 लोग होते. और मैं लोगों से कहता हूँ कि आपको बॉम्बे जैसा बनना है, क्योंकि आज मैं वास्तव को देखता हूँ. तो हमारा लक्ष्य हमारा यही कि हमने अपने आप को और अभी भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बात करने में पीछे नहीं हटता. चाहे आपसे बात करना हो या देशपांडे जी से हो या दादा से हो या वासीपत से हो. क्योंकि बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ दूसरे लोगों ने भी कॉल किए थे मुझे. बात उसी पे आ रहा था, जो एक इवेंट आप लोगों ने प्लान किया था, वायरल हो गया था वो इवेंट. आई मीन एक्चुअली चाहे वो इवेंट नहीं हो पाया था, बट उस इवेंट का जो इनवाइट था उससे ही मतलब लोग कांपने लग गए थे कि ये होने क्या जा रहा है. दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी, आई मीन वी अप्रिशिएट फॉर दैट एफर्ट जो आपने किया उस चीज को. और वो वायरल हो गया था, बट अल्टीमेटली हो नहीं पाया. अगर आप उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं. वो एक्चुअली वो होता, और उसके लिए तो मेरे पास पूरे इंडिया से कॉल आए. आज तक से कॉल आ गया था, सारे न्यूज चैनल ने कवर किया. मगर वहाँ पे थोड़ा सा कुछ इशू क्रिएट कर दिया था, खाली मेरे नाम को देखते हुए. क्योंकि जो भी कार्ड डिजाइन किया था वो हमारे 2 लोगों ने किया था. हमारी टीम में बहुत यंगस्टर, इस समय आईटी के बहुत सारे लोग हैं. और मैं ये मानता हूँ कि आईटी के बंदे जो हैं बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं और ज़्यादा पैसा दे देते हैं. सॉफ्टवेयर वाले होते हैं ना सारे, बहुत जल्दी सेटलमेंट पे आ जाते हैं. तो मेरे यहाँ इस समय बहुत आईटी के लोग हैं. और मैं जब भी कोई नया बंदा आता है उसको मैं एक ऐसा एटमॉस्फेयर देता हूँ कि वो उससे निकल नहीं पाता. आप उनको कहते हो डिवोर्स भी कराएंगे, शादी भी करा के भेजेंगे. शादी करवाई सर, शादी करवाई. वो भी शुरू किया है और मैंने 4-5 शादियाँ भी की हैं. करवाइए सर, करवाइए. मेरा हफ्ता कोई केस नहीं था. आज मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, और जब रात को कॉल आते हैं तो उसको भी कोई परहेज नहीं होता. मैंने कहा बहुत अच्छा काम, ये सब चीज़ें. सो मतलब मैं उसी पे आऊंगा कि हम लोग बहुत आपकी एक्टिविटीज में भी देख रहे थे एमआरएस की शादियां हो रही है. तो मतलब आप उनको कुछ बोल देते हो क्या कि ये भी बेटा पूरा सेटल करा के भेजेंगे, चिंता मत करो. इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद हमें लग जाता है सर कि इसका केस कितने साल चलेगा और कहाँ टूटेगा और किसको कैसी लड़की पसंद आएगी. मैंने, क्योंकि मैं फेसबुक पे देख रहा होता हूँ आपकी पोस्ट, हर थोड़े दिन के बाद एक पोस्ट आती है, आज से हमारे की शादी में आए हुए हैं, आज हम इससे हमारे की शादी में आए हुए हैं. तो मैं सोचता हूँ कि मतलब जैसे हमारा इवेंट का कैलेंडर बनता है ना, इनके कैलेंडर में 4-5 शादियां होती है साल. एक लड़के की शादी सागर में हम लोग गए थे. उसको ससुराल से ये बुलाया था कि तेरे भाई की शादी हम होने. कोई शादी वाले पॉइंट पे कोई सवाल पूछना चाहेगा? तो मैं 25 लोगों को लेके गया था सर भोपाल से. फिर उससे कि हम लोग रहेंगे और शादी करवाएंगे. तो लोगों का जो विश्वास बना है, बिकॉज मैं ठीक है, अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एज एक्टिविस्ट, एज अ सिर्फ चैप्टर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यू मे डिसएग्री, दैट वी हैव टू ड्रॉ अ सर्टेन लाइन दैट यू नो बियॉन्ड दिस, यू नो हम लोग ठीक है पर्सनल लेवल पे आप किसी की भी मदद करें, बट एज अ चैप्टर, एज अ एनजीओ we have to draw our lines that हम लोग यहाँ तक कर सकते हैं, इसके beyond हम नहीं कर सकते, because we can't set that as an example for upcoming chapters that लोगों की ये expectation बन जाए from the NGO कि अच्छा ये NGO ये काम भी कर रही है. So मुझे ऐसा लगता है कि officially ये हमारे एजेंडाज में नहीं होना चाहिए, but ठीक है पर्सनल लेवल पे कुछ लोगों से ऐसे
जुड़ जाते हैं कि उनके यहाँ से सारे परिवार के लोग वो सब हमारे आते हैं। जैसे मैं साल में एक पिकनिक करता हूँ तो उसमें 100 से 200 लोग पूरे परिवार के आते हैं, सिर्फ भोपाल के। सो भोपाल की टीम जैसे आपने बताया इतना बढ़ रही है, यू नो, और वीकली मीटिंग इतनी अच्छी चल रही है, क्या आप कैसे इंस्पायर करते हो, कौन से इंजेक्शन लगाते हो कि इतनी एनर्जी होती है, मतलब भोपाल के चैप्टर में इतनी एनर्जी होती है, कौन सी गुट्टी पिलाते हो आप उनको? मैं उनको समझ के, मुझे पता है कि इसको कौन अच्छे से गाइड कर पाएगा, तो मैंने कुछ लोगों की एक टीम बना दी है। अगर वो IT का बंदा तो उसको मैं 4 लोगों के साथ जोड़ता हूँ कि तुम इससे कंटिन्यू टच में रहोगे। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं और उसके परिवार के लोगों बट में जैसे दूसरे चैप्टर्स में प्रॉब्लम आती है, जैसे मेरी अभी रोहित से भी बात हो रही थी कि कुछ लॉयर्स ने पोच करने की कोशिश करी। आपको पता है हमारे कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं सो टू से, या फिर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो सही हो, चाहे वो किसी को अच्छे लगे, चाहे किसी को बुरे लगे, पर हम वो फॉलो करते हैं। हमारी वीकली मीटिंग में या हमारे ग्रुप्स में लॉयर्स नहीं है, यू नो, एक उनका एक अलग रोल है केसेस में, लेकिन हमारी एनजीओ में उनका कोई रोल नहीं है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करते हो? बिल्कुल आती है। कैसे हैंडल करते हो आप? लास्ट ईयर मैंने 14 लोगों का LLB क्लियर पोस्ट किया, मैंने खुद भी। तो आप तो लॉयर्स बनवा रहे हो ना, मतलब? और पर नहीं, मैं उसको प्रोफेशनल नहीं, और जो प्रोफेशनल जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनको हम धीरे से कि आप इसका पार्ट नहीं बन सकते। हाँ, That's important. प्रोग्राम होते हैं, उनको बुलाते हैं, आते हैं, साथ उठते बैठते हैं। बट हमारी मीटिंग एक प्लेटफॉर्म नहीं हो सकती वो नहीं- किसी का बिजनेस चलाने की। वो नहीं करते। ठीक है। सो जाकिर भाई, आप काफी बड़ी इंस्पिरेशन है नए चैप्टर्स के लिए, क्योंकि कई चैप्टर्स 2005 से 6 से चल रहे हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग, कई चैप्टर्स तो बहुत स्ट्रांगली चल रहे हैं, लेकिन कई चैप्टर्स टूट गए।